भारत की धरती एक ऐसी जगह जहां समय के साथ नए साम्राज्यों का उदय और पतन होता रहा है। जब हम पिछले एपिसोड में रुके थे, तब भारत एक नए परिवर्तन की दहलीज पर था। ये वो समय था जब एक महान साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, अपनी शक्ति के शिखर पर था। कुषाण शासक कनिष्क एक महान योद्धा था। उसका साम्राज्य न केवल भारत में बल्कि सेंट्रल एशिया और चीन तक फैल चुका था। ये वो दौर था जब सिल्क रूट अपनी चरम सीमा पर था और भारत दुनिया का एक महान व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। लेकिन हर साम्राज्य का एक पतन होता है। कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आंतरिक विघटन, व्यापारिक गिरावट और नए उत्थानमान राज्य, सभी ने इस साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। तीसरी शताब्दी के अंतिम दिनों तक भारत में नए शक्ति केंद्र उभरने लगे थे और उनमें सबसे विशेष था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत, यही वो धरती थी जहां कभी मौर्यों का शासन था और अब यही एक नए साम्राज्य का जन्म होने वाला था। मगध के एक छोटी राजवंश में जन्म हुआ चंद्रगुप्त प्रथम का, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में नए युग का प्रारंभ करेगा। चंद्रगुप्त प्रथम किसी सामान्य राजा से अलग था। उसके पास थी राजनीतिक समझ, युद्ध नीति और एक सपना, भारत को एकीकृत करने का। एक राजा की सफलता का आधार होता है उसकी राजनीतिक दृष्टि, और चंद्रगुप्त प्रथम ने इसमें अपनी कुशलता दिखाई। उसका लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह सिर्फ एक संबंध नहीं बल्कि एक राजनीतिक योजना थी। इसने गुप्त साम्राज्य को एक नए आधार पर खड़ा किया और उन्हें एक महान शक्ति बनने की दिशा दी। लेकिन क्या एक शक्तिशाली विवाह एक साम्राज्य का विकास करने के लिए काफी होता है? नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम एक सामान्य शासक नहीं था। उसकी एक स्पष्ट योजना थी। पहले मगध को अपनी शक्ति का केंद्र बनाना, फिर धीरे धीरे उसके चारों तरफ के राज्यों को अपने प्रभाव में लाना। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन में व्यवस्थित प्रशासन की नींव रखी। उसने राज्य को अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों ही दृष्टि से मजबूत बनाया। उसके शासन में नए नगर विकसित होने लगे, व्यापार में वृद्धि हुई और सिपाहियों की एक शक्तिशाली सेना तैयार होने लगी। एक और महत्वपूर्ण कदम था गुप्त मुद्रा का परिचय। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने चांदी की नई मुद्राएं जारी की, जो न केवल व्यापार को सुदृढ़ बनाने का माध्यम बनी बल्कि गुप्त साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक भी थी। लेकिन सिर्फ व्यापार और सामाजिक सुधार से एक राजा महान नहीं बनता। एक सम्राट को अपनी सैन्य शक्ति भी दिखानी पड़ती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राज्य सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लिच्छवी, प्रयाग और साकेत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना ध्वज जमाया। ये सभी गुप्त शक्ति के मुख्य केंद्र बने। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन किसी भी मायने में सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने एक स्वर्णिम युग की नींव रखी, एक ऐसा युग जिसमें भारत विज्ञान, कला, अर्थव्यवस्था और युद्ध कला में अपना सर्वोच्च दौर देखेगा। ये वो युग था जिसमें भारत विश्वगुरु के रूप में उभरेगा। लेकिन हर साम्राज्य को एक ऐसे शासक की जरूरत होती है जो उसे आगे ले जा सके, और यहां से शुरू होती है गुप्त साम्राज्य की सबसे महान यात्रा। समुद्रगुप्त के रूप में एक ऐसे योद्धा राजा का उदय होता है जो इतिहास में भारत का नेपोलियन कहलाएगा। एक राजा जो सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि एक योद्धा था, एक विजय गाथा लिखने वाला वीर। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे समुद्रगुप्त ने भारत का एक बड़ा हिस्सा अपने शासन में मिला लिया और कैसे उसकी युद्ध नीति ने उसे सबसे महान गुप्त सम्राट बनाया। तब तक इतिहास का चक्र चलता रहेगा।